और अब बात मरुधरा में कोरोना के कोहराम की। 24 घंटे में रिकॉर्ड 169 मरीजों ने दम तोड़ा। 24 घंटे में 16,080 नए कोरोना केस सामने आए। जयपुर में सबसे ज्यादा 57 लोगों की मौत हुई और 3,613 केस सामने आए। 13,198 लोग रिकवर हुए। मरुधरा में एक्टिव केस 2 लाख के पार है। तो मामले कम होने की बजाय लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तमाम तरह के एहतियात लगभग सभी राज्य सरकारें अपने अपने स्टेट में बरत रही है और काफी हद तक लोग भी जो हैं वो अब संभल कर चलने लगे हैं। बावजूद उसके कोरोना का कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा और न केवल थमने का नाम नहीं ले रहा बल्कि रोज हजारों की तादाद में जाने जा रही है। कोरोना का इस वक्त पूरे देश में तांडव साफ तौर पर देखा जा सकता है। लगातार बढ़ते हुए मरीज और लगातार बढ़ते हुए मौत के आंकड़े। इस समय बेहद सतर्कता की जरूरत आम आदमी को फूंक फूंक कर कदम रखना होगा क्योंकि अब यह हर दरवाजे तक पहुंच चुका है। हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है क्योंकि इतने सारे मरीजों को संभालना ऑक्सीजन के स्तर पर या बेड के स्तर पर किसी भी बड़ी हॉस्पिटल के लिए वर्तमान परिस्थितियों में मुमकिन नजर नहीं आता। लिहाजा आम आदमी को बेहद संभल कर चलने की जरूरत है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। हमारे साथ हमारे 2 साथी लाइव जुड़ गए हैं। जयपुर से लवली वधवा और उदयपुर से कपिल शिरवाली। सबसे पहले जयपुर की तरफ रुख करते हैं। लवली, आंकड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे और सारा सिस्टम इन मौतों के आगे और बढ़ते हुए आंकड़ों के आगे बेबस नजर आ रहा है। जयपुर की कमोबेश स्थिति वही है, चाहे लॉकडाउन की पालना हो या फिर अनुशासन पखवाड़े की पालना हो। आम लोग भी संभल कर चल रहे हैं लेकिन नतीजे ठोस नहीं आ रहे। लवली, देखिए, नतीजों को ठोस लाने के लिए हमें संभल कर चलना होगा। अगर संभल करके चलते तो शायद ये आंकड़े जो हैं वो कम होने की जो है शुरुआत हो जाती। लेकिन फिलहाल जो मौतों का स्तर है, जो जिस तरह से कोविड पेशेंट्स की जिस तरह से डेथ हो रही है, 150 से 160 डेथ का रेशो जो है पूरे राजस्थान से कमोबेश सामने आ रहा है। तो ये चिंताजनक स्थिति है। सरकार ने पिछले 2 दिनों से जिस तरह से की सख्ती की है, उम्मीद की जा रही है कि अब जो आंकड़े निकल करके आएंगे वो शायद कोई सुकून देने वाले, राहत देने वाले आंकड़े होंगे। उम्मीद है ऐसी। लेकिन साथ साथ में एक चीज़ को और स्पष्ट कर देना चाहिए कि जो ग्रामीण इलाकों में जिस तरह से कोविड जो है वो पैर पसार रहा है, जयपुर के आसपास के गाँव की बात करें, गोविंदगढ़ की बात करें या चौमू के आसपास के जो गाँव हैं उनकी बात करें, वो बड़ी चिंताजनक स्थिति है। क्योंकि देखिए, अस्पतालों में जगह नहीं है और गाँव के अंदर क्या है कि जो नीम हकीम डॉक्टर हैं उन डॉक्टरों से जिस तरह से लोग इलाज करा रहे हैं और उसके बाद में लगातार मौतें सामने आ रही है। ऐसे मौतों को हालांकि कोरोना संदिग्ध मौत माना जा रहा है, लेकिन अगर लापरवाही कर रहे हैं लोग और सर्दी जुकाम के मरीज हैं तो उन्हें तत्काल प्रभाव से अस्पताल में दिखाना चाहिए। बार बार सरकार भी ये अपील कर रही है कि जो भी नज़दीक की CSC PSC है सरकार की, वहाँ पर जाएँ और अपना उपचार कराएं। लेकिन जो ग्रामीण इलाकों से जिस तरह के सूचनाएं मिल रही हैं कि लोग मामूली सर्दी जुकाम है लेकिन वो चेकअप नहीं कराते, जाँच नहीं कराते, जाँच से बचते हैं, तो जाँच से बचना एक तरीका नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जाँच की जो रिपोर्ट पहले 4 से 5 दिन में आती थी, अब ऐसे में जांच के जो तरीके को बदलने की कोशिश राजस्थान में की जा रही है। कोशिश ये की जाएगी कि एंटीजन टेस्ट की जो है वो शुरू किया जाएगा, जिससे अगले 10 से 15 मिनट में, यानी आज अभी आपने सैंपल दिया, आपके ब्लड सेल जो आपकी फिंगर है उससे ब्लड लेकर के एक सैंपल लिया जाएगा, जिस तरह से CBC का टेस्ट होता है। 15 से 20 मिनट में आपको तत्काल मौके पर बता दिया जाएगा कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। तो देखिए, जांच की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार ये काम कर रही है, सरकार कोशिश पूरी कर रही है। सरकार जो सरकार के हाथ में है, जो सरकार से बन पड़ता है। लेकिन लवली, यकीनन जितने संसाधन झोंक सकती है राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, संसाधन लगातार झोंके जा रहे हैं ताकि भारत की स्थिति जो है वो पूरी दुनिया के अंदर बेहतर हो। इस समय केवल पूरी दुनिया के अंदर जब दुनिया के दूसरे देश जो है वो उभर चुके हैं, अपना कारोबार शुरू कर चुके हैं, जिंदगी ढर्रे पर लौट चुकी है, भारत अभी भी पहली लहर से ज्यादा खतरनाक स्थिति के अंदर है। और ऊपर से लवली, इसका वेरिएंट जो है वो रोज
ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। ऐसे में कितना मुश्किल है संसाधनों को झोंकने के बाद भी कामयाबी पाना। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। कोरोना तो अपना जो काम करने के लिए आया है वो अपना पूरा काम कर रहा है, वो तो कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। बशर्ते सरकार के जो लोग हैं उनको किस तरह से वो काम कर रहे हैं, उनकी नुमाइंदगी किस तरह की है। अगर समय रहते जाग जाए तो राजस्थान में अगर उपचुनाव टाले जा सकते थे, राजस्थान में अगर संसाधनों को किया जा सकता था, वो समय अब बीत चुका है। लेकिन अब क्या कुछ करना चाहिए। अब केंद्र के भरोसे अगर राज्य की सरकार बैठी रहेगी तो काम नहीं चलेगा। ऑक्सीजन के प्लांट्स अभी भी कई अस्पतालों में नहीं है। अभी हमारे पास समय है, हम ऑक्सीजन के प्लांट्स लगा सकते हैं। अभी हमारे पास हम वैक्सीनेशन को बढ़ा सकते हैं। हम किसी न किसी तरीके से और भी ब्रांड्स की जो वैक्सीन आ रही है, हम केंद्र की सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं वैक्सीन को लेकर के। वैक्सीनेशन बढ़ाना भी बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि अगर इस युद्ध को लड़ना है तो इस चारों तरफ से घेरना पड़ेगा इस कोरोना को। अगर घेरेंगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। और बड़ी बात यह है कि बिना जनता के सहयोग के ये युद्ध जो है, ये जो लड़ाई है, ये जो जंग है, ये नहीं जीती जा सकती। और अगर इस जंग को जीतना है तो जनता को साथ लेना पड़ेगा, जनता को विश्वास में लेना पड़ेगा, जनता को ये बताना पड़ेगा कि घरों से बाहर ना निकलें। लोग घरों में रह करके काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आ गया है। वो इसी वजह से आया है कि घर में रह करके लोग काम करें, लेकिन काम नहीं रुकेगा, लेकिन घर में रह करके काम करें। कोशिश ये करें, जो लोग फील्ड के लोग हैं, पूरी तरह से लॉकडाउन है। राजस्थान के कई इलाकों से ऐसी खबरें आ रही है जहां पर जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय व्यापारी हैं, उन्होंने पूरी तरह से बाजार को ही बंद कर दिया। आवश्यक सेवाओं की भी होम डिलीवरी की जा रही है। लोगों को किसी भी तरीके से भीड़ में एकत्रित नहीं होने दिया जा रहा है। तो ये नज़ीर है, ये गाँव, ये राजस्थान के लोग ये नज़ीर बनते हुए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि सभी लोगों को फिर से साथ रहने की जरूरत है। जैसा हमने पहली वेव के दौरान मिलकर के कामयाबी को हासिल किया, ठीक उसी तरह से ये दूसरी वेव भी जो है, इससे भी हम कामयाबी हासिल कर लेंगे। और आगे जिस तरह की बातें हो रही, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल जो मौके पर जो जिस तरह के हालात अभी हम लोग देख पा रहे हैं, जिस तरह की चीज़ों से हमें दो चार होना पड़ रहा है, हमें जो है चिकित्सा व्यवस्था को बहुत सुचारू बनाने की ज़रूरत है। चिकित्सा व्यवस्था का जो हमारा सिस्टम है राजस्थान का और राज्यों से काफ़ी हद तक बहुत मजबूत है। लेकिन अगर हम विश्व स्तरीय देशों से हमारी तुलना करते हैं, अगर विश्व स्तरीय वायरस से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारे पास सुविधाएं भी विश्व स्तरीय होनी चाहिए। अस्पताल में ऑक्सीजन लेने के लिए जगह नहीं है, ऑक्सीजन बेड तो छोड़िए, ऑक्सीजन लेने के लिए भी जगह नहीं है। तो ऐसे में बड़ी बात यह है कि हमारे पास संसाधन किस तरह के हैं। हमारे पास आबादी हमारे राज्य की 7 करोड़ से आज के आसपास है और हमारे पास ऑक्सीजन के बेड केवल 14, 15 या 20 हज़ार के आसपास हैं। तो ये कई ऐसे आंकड़े हैं जो आपको बताते हैं कि अभी भी आपका जो स्वास्थ्य का सिस्टम है, जो आपके स्वास्थ्य का ढर्रा है, बिल्कुल बीती सरकारों ने क्या काम किया। बिल्कुल। कपिल श्रीमाली भी हमारे साथ जो है वो उदयपुर से जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं। कपिल, जैसा